गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या होता है। ठीक है, द माइनिंग ऑफ एसोसिएशन रूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड वाइडली एक्सेप्टेड प्रॉब्लम ऑफ ऑल ऑफ दिस। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट ऑफ आइटम प्रोडक्ट सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑफन अकर टुगेदर इन अ गिवन डाटाबेस। ठीक है, एक गिवन डाटाबेस है, कुछ आइटम्स, कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रहे हैं, मतलब दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंट आइटम सेट। ठीक है, which often occur together in given database and can be seen as one of the most basic tasks in data mining. Frequent pattern may be defined as pattern। ठीक है, पैटर्न होता है कि कुछ पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे कुछ आइटम सेट इकट्ठे रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए बी कहूँ, ए बी दो प्रोडक्ट है, ये अपना पैटर्न बना रही है कि ए बी सी डी, इस तरह पैटर्न बना रही है, और ये पैटर्न फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रहा है, बार बार अक्कर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंट पैटर्न। ठीक है, सब सीक्वेंस, कोई सब सीक्वेंस है वो दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है, सब स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जांपल पेन पेंसिल दैट अपीयर फ्रिक्वेंटली टुगेदर इन एन ऑर्डर, एक सिमिलर ऑर्डर में वो दोबारा दोबारा रिपीट हो, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंट आइटम सेट। अ सब सीक्वेंस फॉर एग्जांपल बाइंग फर्स्ट, अगर मैं सब सीक्वेंस की बात करूँ तो सब सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का कुछ पार्ट्स, ठीक है, सब पार्ट। तो सबसीक्वेंस जो होता है, जैसे मैंने पहले लैपटॉप बाय किया, देन मैं पेन ड्राइव बाय कर रही हूँ, फिर मैं हेडफोन बाय कर रही हूँ। ठीक है, एक कस्टमर ऐसे आया कि उसने पहले लैपटॉप खरीदा, फिर पेन ड्राइव खरीदी, फिर हेडफोन खरीदा। दूसरा कस्टमर आया, उसने भी सिमिलर ऑर्डर में खरीदा। ठीक है, इस तरह ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम कहते हैं सबसीक्वेंस। इफ़ इट अकर्स रेकरेंटली इन अ ट्रांजैक्शनल डाटाबेस, तो इसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंट सीक्वेंशियल पैटर्न। ठीक है, सिमिलर सीक्वेंस में दोबारा दोबारा वो पैटर्न रिपीट हो। सबस्ट्रक्चर क्या होता है, रेफर्स टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल सब ग्राफ, सब ट्री, सब लेटाइस। ठीक है, सबस्ट्रक्चर क्या होता है, सब ग्राफ हो गया, जैसे सब ट्री हो गया, सब लेटाइस हो गया। ठीक है, जिसे हम आइटम सेट के साथ कंबाइन करके, सब सीक्वेंस के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अ सबस्ट्रक्चर अक्कर रेकरेंटली, अगर सबस्ट्रक्चर दोबारा दोबारा वही सेम रिपीट हो जाए, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंट स्ट्रक्चर पैटर्न। ठीक है, फ्रिक्वेंट आइटम सेट माइनिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेट्स एंड सपोर्ट फॉर आइटम सेट्स। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आइटम सेट है, सेट ऑफ आइटम आई सच दैट I1 I2 IN। ठीक है, और मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ कि आई में क्या कौन कौन सी आइटम्स हैं, जूस, पेंसिल, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, एप्पल। और ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन का सेट है T1 T2 TN। अब देखो, पहली टी ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्री ट्रांजेक्शन में क्या है, एक बंदा जूस और पेंसिल इकट्ठे ले रहा है, एक बंदा एप्पल ले रहा है, तीसरा बंदा जूस एप्पल इकट्ठे ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं ये तीन ट्रांजेक्शन है। T1 में आ रहा है जूस पेंसिल, T2 में आ रहा है अकेला एप्पल, T3 में आ रहा है जूस एप्पल। तो ये तीन ट्रांजेक्शन है जो इकट्ठे परफॉर्म वो कर रहे हैं। एक बंदा जूस पेंसिल इकट्ठे ले रहा है, एक बंदा एप्पल ले रहा है, थर्ड पर्सन जूस एप्पल इकट्ठे ले रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट रेफर, अब इनका जो स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोर्ट की हेल्प से। सपोर्ट रेफर्स टू फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन अ पर्टिकुलर आइटम सेट। ठीक है, अब हमने वो ट्रांजेक्शन्स देखनी है कि कितनी ट्रांजेक्शन्स में वो पर्टिकुलर एक आइटम सेट बार बार रिपीट हो रही है। जैसे आइटम सेट जूस है, वो दो, मतलब तीन ट्रांजेक्शन्स टोटल है, और जो जूस है वो दो ट्रांजेक्शन्स में आ रहा है, एक बार जूस पेंसिल के साथ, एक बार जूस एप्पल के साथ। तो इसका सपोर्ट क्या हुआ, 67%। ठीक है, हम 2/3 लेके उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 67% आता है, तो इसका जो सपोर्ट है वो 67% है। फ्रिक्वेंट आइटम सेट आर वन हु सपोर्ट इज़ मोर देन मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स होती हैं वो होती हैं जिनका सपोर्ट जो है वो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा होता है। मतलब अगर मैं मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू लूँ 50%, तो सपोर्ट अगर वो होगा जो 50% से ग्रेटर होगा। ठीक है, सॉरी, सपोर्ट अगर मेरा 50% से ग्रेटर होगा तो वो होंगी फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स, मतलब वो इतनी बार रिपीट हो रही हैं, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू जब वो क्रॉस कर जाएँ तो वो आइटम सेट्स हो जाती हैं फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेट ऑफ आइटम्स है ABCD, ये है ट्रांजेक्शन। ठीक है, 100 200 300 400 500 अप टू 1000। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन आईडी जो मेरी 100 है उसमें मैं ABE इकट्ठे बाय कर रही हूँ, फिर मैं ट्रांजैक्शन 200 में BD बाय कर रही हूँ, 300 में ABE, इस तरह मैं हर एक ट्रांजैक्शन में डिफरेंट बाय कर रही हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे हर एक आइटम की थ्रेश वो देखूँ स्पॉट, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंट मतलब अगर मैं मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू लूँ 50% और मैं देखूँ कौन सी जो है वो इस आइटम से कौन सी आइटम इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा बार मतलब ज़्यादा ग्रेटर उसका स्पॉट है, तो वो वाली आइटम सेट्स होंगी फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स। अब ए जो है वो 50% मतलब ए जो है मतलब आधे से ज़्यादा मतलब हाफ, अगर ए मतलब ट्रांजेक्शन का हाफ लूँ तो 5 होता, 5 से ज़्यादा बार आइटम ए रिपीट हो चुकी है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा बार आइटम ए रिपीट हो चुकी है, बी भी हाफ से ज़्यादा बार मतलब 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है, सी भी जो है 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है। अगर मैं ए बी पैटर्न लूँ मतलब ए बी इकट्ठे भी अगर देखा जाए तो 5 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है, और ए सी भी इकट्ठे मतलब अगर लें ए सी को, ए सी का पैटर्न, तो भी वो 5 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इन ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स। अब ये यहाँ पे इस टेबल में ये वाले हैं फ्रिक्वेंट आइटम सेट ABC AB AB AC, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।